माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री की चौथी पोएम एंड इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसको थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को इस पोएम का इंट्रोडक्शन बता दें। इस पोएम में पोएट थॉमस ग्रे शाम के समय जब गांव के सभी पशु चारागाह से चरकर अपने घर की ओर धीरे धीरे आने लगते हैं और गांव के किसान अपने खेतों में कार्य करके अपने घर की ओर धीरे धीरे आने लगते हैं, तो उस समय कवि अकेले कब्रिस्तान के बीच में खड़े होकर अपने गांव के मरे हुए असभ्य पूर्वज जो उन कब्रिस्तानों के अंदर दफनाए हुए हैं, उन पूर्वजों के सीधे और साधारण कार्यों के बारे में विचार करता है और उन पूर्वजों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। तो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के इस पोएम की तरफ। इस पोएम के पहले स्टैंजा में कवि कह रहा है, द कर्फ्यू टॉल्स द knell of parting day, the loving heard wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। कर्फ्यू कह रहे हैं, द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day। कर्फ्यू माने होता है सायंकालीन घंटी, टोल्स माने बजना, नील माने शोक के समय बजाई जाने वाली घंटी, पार्टिंग डे माने बीतता हुआ दिन। तो कह रहे हैं द कर्फ्यू टोल्स द knell ऑफ पार्टिंग डे, शाम का समय हो गया है और गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोविंग माने रम्हाता हुआ या ऊँघता हुआ, हर्ड माने पशुओं का समूह, विंड माने चलना, स्लोली माने धीरे धीरे, ली माने घास का मैदान। तो कह रहे द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, रम्हाते हुए पशुओं का समूह चारागाह से चढ़कर अपने घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लोमैन माने किसान, होमवर्ड माने घर की ओर, प्लॉट्स माने चलना, वियरी वे माने थके हुए पैरों से। तो कह रहे हैं द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, दिन भर खेतों में कार्य करके थका हुआ किसान अपने थके हुए कदमों से अपने घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, लीव्स माने छोड़ना, वर्ल्ड माने संसार, डार्कनेस माने अंधकार या अंधेरा, मी माने मुझे। और कवि सोच रहा है कि ये इस संसार को और मुझको अंधेरे में छोड़कर चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि द कर्फ्यू टॉल्स द knell ऑफ पार्टिंग डे, शाम का समय हो चुका है और गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, ऊँघते हुए या रम्हाते हुए पशुओं का समूह चारागाह से चढ़कर अपने घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। द प्लूमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, खेतों में काम करके थका हुआ किसान अपने घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वह इस संसार को और मुझको, यानी कि और वे सब इस संसार को और मुझे इस अंधेरे में छोड़कर चले जा रहे हैं। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू trees said, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell, far river laid the road for fathers of the hamlet sleep। कह रहे कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, बीनीथ माने नीचे होता है, दोज माने उन, रग्ड माने टेढ़ा मेढ़ा, एल्म्स माने चिरा बेल। तो कह रहे कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, उन टेढ़े मेढ़े चिरा बेल के नीचे, दैट यू ट्रीज सेड, यू ट्रीज सेड माने सदाबहार वृक्ष की छाया,
तो कह रहे कि दैट यू ट्रीज सेड, उस सदाबहार वृक्षों की छाया में, होयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मॉल्डरिंग हीप, हीप्स माने ढेर होता है, टर्फ माने सूखी हुई घास, मॉल्डरिंग हीप माने कब्रिस्तान के ऊपर की नष्ट होती हुई घास, या आप एक प्रकार से टीला कह सकते हैं, मिट्टी का टीला। तो कह रहे कि हेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मॉल्डरिंग हीप, जहाँ पर अनेकों कब्रिस्तानों के ऊपर सूखी हुई घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर रिवर लेड द रोड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, ईच माने प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, इन माने में हिज माने अपने, नैरो सेल माने सकरी कोठरी, फॉर रिवर माने हमेशा के लिए, लेड माने लेटा रहना या पड़ा रहना। तो कहते हैं कि ईच इन हिज नैरो सेल फॉर रिवर लेड, प्रत्येक अपनी सकरी कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड माने असभ्य, फॉर फादर्स माने पूर्वज, हैमलेट माने छोटा गांव, स्लीप माने सोना। तो कह रहे हैं द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, उस छोटे गांव के असभ्य पूर्वज सो रहे हैं या पड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म से, उन टेढ़े मेढ़े या उन भद्दे चिरावेल के नीचे, दैट यू ट्रीज सेड, उस सदाबहार वृक्ष की छाया में, होयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए मॉल्डरिंग हीप, जहाँ पर अनेकों कब्रिस्तानों के ऊपर सूखी हुई घास के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर रिवर लेड द रोड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, प्रत्येक अपनी छोटी सकरी कोठरी में उस छोटे गांव के असभ्य पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, या प्रत्येक अपनी सकरी कोठरी में उस गांव के असभ्य पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। तो मेरे दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। तो इसमें कभी जो पूर्वज सोए हुए हैं उन सोए हुए पूर्वजों को जगाने की बात करता है और कह रहा है, द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इचोइंग हॉर्न, नो मोर साइल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड। करे द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, ब्रीजी माने ठंडी या शांत, इंसेंस माने सुगंध, ब्रीथिंग माने हवा, मॉर्न माने सुबह। करेंगे द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह के समय चलने वाली शांत और सुगंधित हवाएं। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड सेड, स्वॉलो माने अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग माने चहचहाना, स्ट्रा माने पैरा या घास फूस, बिल्ट माने बनना, शेड माने घोंसला या छप्पर। तो कह रहे द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, घास फूस के बने हुए घोंसले से अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इचोइंग हॉर्न, श्रिल क्लैरियन मान तेज से बोलने की आवाज़ या तेजी से बांग देने की आवाज़। तो कह रहे द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे के तेज बांग देने की आवाज़, और द इचोइंग हॉर्न, इचोइंग हॉर्न माने शिकारी के भोंपू बजाने की आवाज़, और द इचोइंग हॉर्न अथवा शिकारियों के भोंपू बजाने की आवाज़। नो मोर साइल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, नो मोर माने कभी नहीं, राउज माने उठाना, लोली बेड माने नीचे पड़े हुए बिस्तर। करेक्ट, नो मोर साइल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, उनको उनके बिस्तर से कभी भी नहीं उठा सकती है। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ हम आप सभी को एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें कभी कह रहा है कि द ब्रीज या फिंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह के समय चलने वाली ठंडी और सुगंधित हवाएं। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड सेड, अपने घास फूस के बने हुए घोंसले से अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इचोइंग हॉर्न, मुर्गे के तेज बांग देने की आवाज़ अथवा शिकारियों के भोंपू की आवाज़। नो मोर साइल राउज देम फ्रॉम दियर लवली बेड,
उन सब को उनके बिस्तर से कभी भी नहीं उठा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्टेंटफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पोर। कह रहे लिट माने चाहिए, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षी लोग, मौक माने मजाक उड़ाना, दियर माने उनके, यूजफुल टॉयल माने उपयोगी कार्य। तो कह रहे कि लिट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी कार्यों पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयज, दियर माने उनके, होमली माने घरेलू, जॉयज माने आनंद या खुशी। दियर होमली जॉयज, उनके घरेलू खुशी के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर, डिस्टिनी ऑब्सक्योर माने अनिश्चित भाग्य, साधारण भाग्य, और उनके साधारण भाग्यों के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द सॉल्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पोअर। कह रहे कि नार माने न तो, ग्रैंडुअर माने महत्वाकांक्षी लोग या शानदार लोग, हियर माने सुनना, डिस्डेनफुल माने घृणापूर्वक, स्माइल माने मुस्कुराना, सॉल्ट माने छोटा, सिंपल माने साधारण, एनल्स माने इतिहास या कथाएं, पुअर माने गरीब। कह रहे कि नॉर ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, न तो महत्वाकांक्षी लोगों को घृणापूर्वक मुस्कुराना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीबों के छोटे और साधारण इतिहास वृत्त पर। तो मेरे दोस्तों, इस पूरी स्टैंजा का अर्थ हम आप सबको एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे कि लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयज एंड डिस्टिनी ऑब्सक्योर। कह रहे कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब लोगों के उपयोगी कार्य, घरेलू खुशी और अनिश्चित या सीधे साधारण भाग्य के बारे में जानकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि नार ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। कह रहे हैं कि न तो शानदार लोगों को या न तो महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के छोटे साधारण जीवन के बारे में जानकर घृणापूर्वक मुस्कुराना चाहिए। पहले बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के उपयोगी कार्य, उनके घरेलू आनंद और उनके साधारण भाग्य के बारे में जानकर मुस्कुराना नहीं चाहिए, या उनके साधारण भाग्य के बारे में जानकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि शानदार लोगों को या महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों के छोटे और साधारण इतिहास वृत्त के बारे में सुनकर घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। तो इसमें कवि कह रहा है कि द बॉस्ट ऑफ हेरल्ड राइज, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ फॉर रिवर गिव, अवॉइड्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कर द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राइज, बोस्ट माने सेखी बघारना होता है या डींग मारना या बड़ाई करना। हेरल्ड राइज माने ऊंचे कुल में जन्म लेकर। द पंप ऑफ पावर, पंप माने प्रदर्शन करना या दिखावा करना, पावर माने शक्ति। तो कह रहे कि द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राइज, ऊंचे कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले लोग या ऊंचे परिवार में जन्म लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। द पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का दिखावा करने वाले लोग। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, और जिसको सभी प्रकार की सुंदरता दे दी गई हो। ऑल दैट वेल्थ फॉर रिवर गिव, ऑल दैट वेल्थ, वेल्थ माने संपन्नता यानी कि धन, फॉर रिवर माने हमेशा के लिए, गिव माने देना। कहने कि ऑल दैट वेल्थ फॉर रिवर गिव, जिसको हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार से संपन्नता दे दी गई हो, या जिसको हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार के धन दे दिए गए हों। पहले बता रहे हैं कि एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जिसको सभी प्रकार की सुंदरता दे दी गई हो। ऑल दैट वेल्थ फॉर रिवर गिव,
जिसको हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार की संपन्नता दे दी गई हो। एवाइड्स लाइक द इनवाइटेबल आवर, एवाइड्स माने प्रतीक्षा करता रहता है या प्रतीक्षा करती रहती है। लाइक माने की तरह, द इनवाइटेबल आवर माने एक निश्चित समय, निश्चित समय केवल मृत्यु है। तो एवाइड्स लाइक द इनवाइटेबल आवर, मृत्यु उनकी प्रतीक्षा करती रहती है या मृत्यु उनका इंतजार करती रहती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, पाथ्स माने रास्ता, ग्लोरी माने प्रसिद्धि, लीड माने ले जाना या बनाना या बचत करना, बट माने किंतु, ग्रेव माने कब्रिस्तान। करे द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, वे चाहे जितनी प्रसिद्धि कमा ले या कोई चाहे जितनी प्रसिद्धि कमा ले या कोई चाहे जितना नाम कमा ले, बट टू द ग्रेव, किंतु सबको कब्रिस्तान में जाना है। तो मेरे दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। करेक्ट द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई द पंप ऑफ पावर, ऊंचे कुल में जन्म लेकर सेखी बघारने वाले लोग, अपनी शक्ति का दिखावा करने वाले लोग, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जिसको सभी प्रकार की सुंदरता दे दी गई हो, ऑल दैट वेल्थ फॉर एवर गिव, जिनको सभी प्रकार की संपन्नता दे दी गई हो। एवाइड्स लाइक द इनवाइटेबल आवर, मृत्यु उन सब का इंतजार करती रहती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, वो चाहे जितनी प्रसिद्धि कमा लें, बट टू द ग्रेव, किंतु सबको कब्रिस्तान में जाना है। तो मेरे दोस्तों, अब हमारी पोएम यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कौन सी क्लास की कौन से लेसन की वीडियो अपलोड किए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए अब इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।